Good morning, my dear student, teachers and parents. I am always praying for your healthy and happy life। और लगातार बच्चों के, टीचर्स के, पेरेंट्स के, ग्रैंड पेरेंट्स के और बच्चों के छोटे बड़े भाई बहन कई किस्म की क्वेरीज पूछते हैं, और जितना मेरी नॉलेज और एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं कोशिश करता हूं कि उनके साथ शेयर करूं। और मैं सबसे पहले ये बता देना चाहता हूं कि जितने बच्चों ने भी सब्सक्राइब कर रखा है वो अपने फ्रेंड्स को, जो ऑलरेडी PM++ के अंडर पढ़ रहे हैं, जहाँ उनके फ्रेंड्स जो हैं, जहाँ कोई रिलेशन में हैं, या जिनको भी कोई डिज़र्विंग स्टूडेंट्स को वो जानते हैं, उनको ये ज़रूर बता दें कि आप अजीत अंग्राल AJEETANGRAL PM++ एंड मोटिवेशन यूट्यूब पे ये चैनल सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि ये एक चैनल ही नहीं है, ये बच्चों का ही बनाया हुआ ऑफ द स्टूडेंट, बाय द स्टूडेंट, फॉर द स्टूडेंट एक इंटरेक्टिव प्रोग्राम बना रखा है, जिसमें बच्चे और पेरेंट्स सारे मिलके बैठ के आपस में इन बात पे चर्चा करते हैं कि बच्चों का और बेस्ट कैसे कर सकते हैं। तो इसलिए सारे बच्चों को मैं एक बार फिर कहना चाहता हूँ कि वो कह के रखो, क्योंकि मैं ज़्यादातर इसी में, अगर सब बच्चों के, क्योंकि पहले दिन से मैं इसके साथ जुड़ा हूँ, खाली जुड़ा नहीं, 24/7 बच्चों के साथ हूँ, तो सबके जवाब देना मुश्किल होते हैं। तो इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि जो भी पॉइंट्स बच्चों के मिलते हैं, जैसे बच्चे 9419144030 9419144030 ये व्हाट्सअप नंबर है। आपका कोई भी इशू है इसमें आप व्हाट्सअप पे डाल दो, और फिर मैं वो सारे पॉइंट्स इकट्ठे करके एक वीडियो डाल देता हूँ, ताकि सारे बच्चे सुन लें, और जो दूर दराज के इलाके के बच्चे हैं ख़ास करके वो अच्छी तरह से इसके बारे में सुन लें। सो मेरे प्यारे बच्चों, मैं फिर एक बार ये बता रहा हूँ कि आप AJEETANGRAL PM++ एंड मोटिवेशन, अजीत अंग्राल PM++ एंड मोटिवेशन ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें, शेयर करें, और आप इसको फॉलो करें, रेगुलरली देखते रहें, नोटिफिकेशन पे रखें, और अच्छा लगे तो लाइक भी करें। तो ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हमें कोई लाइक का नहीं है, मतलब एक बाकी बच्चों के लिए भी थोड़ी इंकरेजमेंट रहती है। सबसे पहले इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि बहुत सारे बच्चे जो हैं, कभी भी बात चलती है वो सबसे पहले यही कहते हैं, बाकी बातें छोड़ो, पैसे की बात करो। तो मैं आपको ये बता दूं, ये जो इंटरेक्टिव सेशन का रखा था, ये किस्म का हम आपस में वॉलंटरली इनफॉर्मल तरीके से बैठ के हम आपस में बातचीत करके इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, और बच्चों की अगर कोई दिक्कत आती हैं और उसको हम कोशिश करते हैं कि उनको डिस्कस करें कि क्या उसका सलूशन हो सकता है। लेकिन कोई बोलेगा कि इधर से ही पैसे निकलने हैं, तो ये जो एक पक्का बना के रखा है कि पैसे की बात, पैसे की बात, तो ये बच्चे पहले याद रखें, आपको डिफरेंट चैनल बना के रखे हुए हैं, वहाँ से आप बात करिए। हमने आपको एक इन्फॉर्मेशन देते हैं, मोटिवेट करते हैं, इनकरेज करते हैं, और जब भी बच्चा बहुत परेशान हो, एक आदमी आपको 24 घंटे खड़ा नज़र आ जाता है, कोई बहुत बड़ी इमरजेंसी पड़ जाए तो। सो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहली बात ये है कि जितने बच्चों का पेमेंट का था मसला और रुका हुआ है, कब से कईयों को 2 महीने से नहीं मिला चाहिए, और सच्ची बात भी है, बच्चे परेशान हैं, बाहर हैं, PG ले रखा है। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जो अफोर्ड कर लेते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जिनके पेरेंट्स ने बिल्कुल इसी बात के लिए भेजा हुआ है, और वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं कि इतना किराया या इतना ख़र्चा वो अपने से दें। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये मैं आपको ये बता दूं, अगर ऊपर वाले ने सब ठीक ठाक रखा, तो जो पेमेंट की पेंडिंग सारे बच्चों की है कि पैसे नहीं मिल रहे, ये नहीं, तो मुझे लगता है बहुत सारे बच्चों का अगस्त में तकरीबन मुझे लगता है काफ़ी बच्चों की पेमेंट जो है हो जाएगी, और मुझे लगता है उनको जो स्कॉलरशिप उनका पेंडिंग पड़ा है, क्योंकि वो एक सर्कल है पूरा। इंस्टीट्यूशन को जब तक एकेडमिक फ़ीस नहीं मिलती, पोर्टल का लिंक बच्चे कहते हैं आगे डॉक्यूमेंट नहीं अपलोड हो रहे, कॉलेज वाले कहते हैं हमने अपलोड करने, तभी जब ये हो जाता है, तो ऐसे आपस में बच्चे जो हैं, कई बच्चे कई बार परेशान हो जाते हैं। कोई बच्चे कह रहे हैं कि हमारा कोर्स कंप्लीट आ गया है, कोई बच्चे कभी पढ़ रहे हैं तो कहते हैं कोर्स कंप्लीशन आ गया है, कोई कहते हैं हम 4th में हैं तो हमारा, जबकि अभी तक वो सेकंड ही दिखा रहा है। सेकंड कोई बच्चा है अगर 6th में है तो वो कहता है मेरा अभी 4th 5th सेमेस्टर ही दिखा रहा है। तो मेरे बच्चे, जब तक 4th क्लियर नहीं होती पेमेंट, या क्लियर नहीं हो जाता रिज़ल्ट, तब तक आपका 5th नहीं आता, 5th जब तक क्लियर नहीं होता 6th नहीं आता, 6th नहीं आता तब तक 7th नहीं आता। और जैसे आपका कई बार ऐसा होता है कि आपका सेमेस्टर डिले हो जाता है, या एग्ज़ाम डिले हो जाते हैं, या आगे चला जाता है,
या फिर आप अपने प्रोसेस से चलते हैं, लेकिन जैसे ही आपका पीरियड ख़त्म हो जाता है ऑटोमेटिकली वो आपको नेक्स्ट ईयर में कर देते हैं। तो ऐसे लगता है कि आपको कि पता नहीं क्या हो गया, ऐसी कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। सिस्टम बहुत अच्छा है। तकरीबन ये थोड़ी सी होगी प्रॉब्लम, बच्चों को थोड़ा पेमेंट डिले होगी, लेकिन अब वो मुझे लगता है ऊपर वाले ने चाहा अगस्त में वो सारी टेंशन ख़त्म हो जाएगी। जिन बच्चों को NSP का बना हुआ है और ट्राइबल में बच्चों ने तो पेमेंट दी है ड्राफ्ट, और मिनॉरिटी वाले जो हैं मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, वो भी उनको भी ये मीटिंग्स में जो जहाँ तक इन्फॉर्मेशन है कि वो भी लेंगे ऐसे। और उसके बाद बच्चों का जैसे वो क्लियरेंस होती जाएगी, वहाँ से NSP से क्लियर होता जाएगा, तो बच्चों का फिर सारा स्कॉलरशिप का प्रोसेस भी उनका भी शुरू हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि वो भी जल्दी ही सारा कुछ हो जाएगा, जो भी होना है सब क्लियर हो जाएगा। बच्चों को इतना ज़्यादा लंबा जाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने बच्चों को तकरीबन इनडायरेक्टली पूरा हिंट दे देता हूँ, बता देता हूँ, क्योंकि वो इसलिए बताता हूँ कि बहुत सारे लोग एक चैनल बनाए हुए हैं जहाँ बच्चे अपने अपने थ्रू जो हैं वो अपनी तरफ से बताते रहते हैं, और कई बच्चों को कई बार गलत इन्फॉर्मेशन भी मिलती रहती है, और बच्चे ही सुनाते हैं कि ऐसा है, किसी ने कहा 2 स्कॉलरशिप भी ले लो, कोई कह रहा है कि आपका डेट हो गया है, कोई कहता है कि लिस्ट निकल गई है। तो इस तरह के कई बार ना कुछ ऐसे लोग हैं वो जानबूझ के ऐसा क्रिएट करते हैं एनवायरनमेंट कि बच्चे परेशान होकर आगे पीछे निकल जाएं। तो मेरे बच्चों कोई परेशानी वाली बात है नहीं। अब आपको एक हिंट दे दिया गया, 25 को आपका वो रैंक निकलना था तो निकल गया, तो उसमें भी अगर किसी का थोड़ा था कोई प्लान तो रिवाइज़ करके भी निकल गया। अब वो क्योंकि बच्चों के लॉगिन में ही नज़र आ रहा है, तो वो बच्चे अपना देखते हैं जो रैंक आया, चाहे वो कैटेगरी का रैंक है चाहे जनरल का रैंक है, उससे टेंटेटिव उनको पता लग जाता है कि हम कहाँ स्टैंड करने वाले हैं। टोटल बच्चों का जो हुआ है वो भी मैंने पुराने वीडियो में पिछले वाले में डाल दिया है। वो लगातार जो बच्चे देख रहे हैं ना उनको सारा समझ लगता है। कहीं तो बिल्कुल अब पक्का बताओ कितने दिन के बाद, कब, हमने शुरू से आपको हिंट दे दिया। 25 को हुआ तो हमने उनको बताया कि 5-7 दिन के अंदर जो है चॉइस फिलिंग जो है 1 हफ्ते के अंदर आपकी खुल जाएगी। तो 25 के बाद 7-8 दिन के 1-2 दिन प्लस माइनस होगा, पक्की बात है कि फिर आपकी चॉइस फिलिंग खुल जाती है। चॉइस फिलिंग खुलेगी वो भी 1 हफ्ता की रहेगी, 7-8 दिन आपको चॉइस फिलिंग के मिल जाएंगे। तो आपको उसके बाद चॉइस फिलिंग हो जाती है, उसके बाद फिर आपको 2 दिन और मिल जाएंगे, ठीक है ना। जैसे आपको मतलब 2-3 दिन उसके बाद जिस दिन चॉइस फिलिंग आपका क्लोज़ होगा उसके 2-3 दिन के बाद ही आपका अलॉटमेंट का प्रोसेस है, ठीक है। और उसका मतलब आपको जो है वो मिल जाएगा कि आपको जो रिज़ल्ट आप सीट अलॉटमेंट है वो हो जाएगा। फिर उसको 2 दिन आपको मिल जाएंगे, और जैसे अलॉटमेंट आप सीट हो गई तो 2 दिन मिल जाएंगे। फर्स्ट राउंड की अलॉटमेंट हुई तो 2 दिन आपको है कन्फर्म करने के लिए। आप सीट को फ्रीज़ करें, अगर आपने ज्वाइन करना है तो फ्रीज़ कर दो। अगर आप नहीं जाना चाहते उस कॉलेज में, कहते हैं मैं सेकंड चांस लेना चाहता हूँ, सेकंड राउंड में जाना चाहता हूँ, तो आप सेकंड राउंड में चले जाएं। फिर आप उसको फ्लोटिंग में डाल दें, सीट को कंफर्म मत करें, फ्रीज़ मत करें, फ्लोट में डाल दें। तो अगर आप कंफर्म कर देते हैं तो वो सीट फिर पक्की होगी, वहाँ आपने ज्वाइन करना है। अगर आप उसमें फ्लोट में डालते हैं तो आप नेक्स्ट प्रोसेस में जा रहे हैं। फ्लोटिंग में ये हो सकता है, अगर आप फ्लोट करते हैं तो ये हो सकता है कि जो पहला कॉलेज मिला हो नेक्स्ट टाइम उससे बढ़िया कॉलेज मिल जाए, और ये भी हो सकता है कि ना बढ़िया मिले और जो पहले मिला हुआ था फर्स्ट राउंड में वो भी ना मिले। ये दोनों पॉसिबिलिटी बराबर रहती हैं, ध्यान रखना। फिर मत कहना कि ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। बाकी जो बच्चा एक बार फ्रीज़ कर देता है तो समझो उसको कॉलेज वही उसका हो गया। दोबारा कहेगा नहीं मुझे अब दिल कर रहा है ये करूं, या किसी ने बटन दबा दिया उसने ये कर दिया, ये आप कुछ बहाना नहीं चलते, बड़ी सीधी बात है। तो जब आपने फ्रीज़ कर दिया वो कॉलेज आपको अलॉटमेंट हो जानी है AICTE की तरफ से। अलॉटमेंट लेटर आप अपने लॉगिन में देखना, नज़र आएगा आपको अलॉटमेंट लेटर, और जिस कॉलेज में आपकी एडमिशन हुई है वहाँ से वेलकम लेटर, और फिर आपने उसको जाने की तैयारी कर लेनी है। तो जो एक मतलब कि जब आपका अलॉटमेंट का जो है 2 दिन मिल जाते हैं, 2-3 दिन, और उसके बाद फिर अगले दिन जो है कैंसिलेशन हो जाती है। कैंसिलेशन कौन सी है? जिन बच्चों ने फ्रीज़ नहीं किया है ना, जिन बच्चों ने फ्रीज़ नहीं की सीट तो और फ्लोट में भी नहीं गए हैं, तो सीट खाली जो है वो तो सीट बच जाती है ना। कैंसिलेशन मतलब इतनी सीटें फिर निकल आती हैं, या फिर कुछ बच्चे ज्वाइन नहीं कर पाते हैं, या उनको जो डेट मिलनी है वो सारी करके एक सेकंड राउंड का प्रोसेस भी होता है। लेकिन याद रखें सेकंड राउंड तभी होगा जब फर्स्ट राउंड में सीट्स बची हों। फिर उसके बाद आपका क्या है कि ये जो आपका प्रोसेस है ये चलेगा, और जिस डेट को आपको अलॉटमेंट हुई है उस दिन से ही दिन गिनते हैं।
तो उस दिन से लेके आपको ज्वाइनिंग के डेट जो है कम से कम 15 दिन, 10-12 दिन, 12-15 दिन ऐसे मिल जाते हैं। तो इतने दिन आपको मतलब ज्वाइनिंग के भी मिल जाएंगे। तो जैसे ही आपकी फ्रीज़ करते हो, फटोफट अपनी प्लानिंग करो जाने की। आप नोडल अफसर जो है कॉलेज का वेलकम लेटर में जिसमें आया उसका फ़ोन पे बात करके वहाँ की डिटेल पूछ लो, कौन से सर्टिफिकेट चाहिए, क्या करना है, कैसे आना है, क्या डिस्टेंस है, सारी बातें उससे कर लो। कोई ख़ास किस्म की कोई डॉक्यूमेंट चाहिए तो भी पूछ लो, और फिर आपने वहाँ जाने के लिए तैयारी करनी है और निकलना है। ये तकरीबन सारी बातें अगस्त में ही ख़त्म हो जाएंगी। अगस्त के मतलब के 3rd वीक में ही ख़त्म हो जाएंगी। ठीक है, ऐसा 2-4 दिन प्लस माइनस हो सकते हैं, मगर इसी में ख़त्म है। इसलिए वो बच्चे जो बहुत परेशान थे कि चॉइस फिलिंग है, फिर आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, वो चलता रहेगा। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने CUT करके सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिए अपने लेवल भी, दिल्ली में उन्होंने अप्लाई भी किया था, सब कुछ किया है। जो PM-SSS में बच्चे ने रजिस्ट्रेशन की है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की है, और वो बच्चा जो है चॉइस फिलिंग करके उसको कॉलेज अलॉट होगा, जो भी उसको कॉलेज अलॉट होगा वो शेयर कर देंगे हम दिल्ली यूनिवर्सिटी के साथ। लेकिन अगर कोई बच्चा अपने लेवल पे कोई सीट निकालता है, एडमिशन ले लेता है, तो उसको ऑप्शन रहता है ना 2 में से, जिसमें वो ठीक समझता है जा सकता है। तो ऐसे कोई इसमें भी कोई परेशानी वाली ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। और बाकी आपका रह गया बच्चे जो ये सारा प्रोसेस है, और अगर सीट रही जो तो फिर आपका सेकंड प्रोसेस जो है, सेकंड राउंड भी शुरू हो जाएगा। ज्वाइनिंग जो डेट होती है उससे 3-4 दिन पहले ही फिर दोबारा चॉइस फिलिंग खुल जाती है सेकंड राउंड के लिए। तो फिर उसकी चॉइस फिलिंग है, फिर उसमें भी आपको कंफर्मेशन के लिए 2 दिन मिले, फिर उसके बाद भी आपकी जो सारा प्रोसेस ज्वाइनिंग का दोबारा शुरू हो जाएगा। लेकिन वहाँ सिर्फ चॉइस फिलिंग से ही लिंक खुलता है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जिनकी हुई है वही आगे चलेंगे, बाकी प्रोसेस क्लोज़ है। हाँ, जो बच्चों के डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो गए हैं और अपलोड हो गए हैं, वेरिफिकेशन रिपोर्ट उनके पास है, वही चॉइस फिलिंग में चेक कर लें उनका नाम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि अगर वो नहीं होगा तो आगे प्रोसेस नहीं चलता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, उसके बाद बहुत सारे बच्चे हैं ना परेशानी में हैं कि जैसे मतलब कि आर्किटेक्चर में कितनी सीट होंगी, कितने कॉलेज होते हैं, इंजीनियरिंग में कितने हैं, इस तरह से मतलब फार्मेसी में कितने, नर्सिंग में कितने, HM होटल मैनेजमेंट कैटरिंग टेक्नोलॉजी में कितने, एग्रीकल्चर में कितने, जर्नल में कितने, टोटल कितने। तो ये ऐसे बच्चों को ये रहता है। तो हमने आपको पहले ही बता दिया था कि कॉलेजेस जो हैं इस बार वो वाले होंगे कि जिनका NAC ग्रेड 3.0+3 है, वो वाले ही कॉलेज होंगे, या NIRF नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क जिनका 100 के जो टॉप कॉलेजेस उसमें होंगे NIRF वाले, उनमें आपका होगा। और नंबर 3 आपको बताया था कि जो NB है जो है नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रीडेशन, उसमें जिन कॉलेजेस के 50% कोर्सेज जो हैं अप्रूव हुए हैं, एक्रीडेशन हुई है, अप्रूव्ड कोर्सेज का एक्रीडेशन हो रखा है NBA से, वही कॉलेजेस होंगे। चॉइस फिलिंग में याद रखना, ये 3 बातें पहले चेक कर लेना कि ये 3 बातें वो कॉलेज जो है इनमें से कोई भी जो उसको एप्लीकेबल है। ज़रूरी नहीं है कि तीनों ही एक कॉलेज में हों, जिसमें जो एप्लीकेबल है उसको देख लेना वो है कि नहीं है, उसके बगैर चॉइस फिलिंग में वो कॉलेज मत करना। और कोई बच्चा ऐसे ही कह रहा है मैं अपनी मर्ज़ी से कहीं एडमिशन ले लूँ, तो गवर्नमेंट अगर कॉलेज होगा और ये 3 कंडीशन पूरी करता होगा तो ठीक है, उसको स्कॉलरशिप मिलेगा। वैसे कोई आदमी ऐसे कर ले लेगा तो फिर स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा। और ये इवन IIT NIT है ना, इंस्टीट्यूशन जो नेशनल इंपॉर्टेंस के होते हैं, या कोई जो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ भी अगर कोई हैं, तो अगर उनको 3 पैरामीटर में ये अप्लाई करता है तो वो भी चेक कर लेना कि उनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेजेस हैं या एफिलिएटेड जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं, तो वो क्या ये कंडीशंस पूरी करते हैं कि नहीं करते हैं। ये इनके अलावा बाकी जो एलिजिबिलिटी है वो बराबर वो भी देख लेनी है कि कोई एज का अगर क्राइटेरिया कहीं है, कोई और CUT का है, JE का है, मेन एडवांस का कोई बात है, नाटा का बात है, क्लैट की बात है, CUT की बात है, नीट की बात है, ये सारी चीज़ें वही हैं। और मेडिकल का जो MBBS BDS बच्चे करते हैं उनका प्रोसेस वही रहेगा। वो रजिस्ट्रेशन लगाएंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेंगे, और वो अपना रजिस्ट्रेशन के वक्त ही वो लिख देते हैं नीट का या JE मेंस का जो भी उनका रोल उसके और रोल नंबर है वो सारा उसमें लिख देते हैं वगैरह, उसी में रजिस्ट्रेशन नंबर,
और फिर जब उनको सीट लाट हो जाती है तो एंट्रेंस टैब में जाके उसकी डिटेल भर देते हैं। लेकिन ये रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उनको सब कुछ करना है। सो मेरे प्यारे बच्चों, ये आपके लिए इन्फॉर्मेशन है। बहुत सारे बच्चों को जिनको मैंने कहा है कि वो ये देखना चाहें कितना है, क्या होना है, कितने चांसेस हैं, तो बेटे 9419144030 पे आप मैसेज कर सकते हैं और कॉल भी कर सकते हैं। और अगर आपको कोई कॉल मीन द सेंस कि आप मैसेज कर दें, मैं मिस्ड कॉल देता हूँ, जब भी टाइम लगे 24/7 में जब भी लगे आप अटेंड करना, और जो भी आपकी क्लैरिफिकेशन होगी मैं अपना कोशिश करूँगा जितना हो सकता है डाउट क्लियर करूँगा। क्योंकि कभी कभी बड़ा अजीब लगता है कि बच्चे सिर्फ यही पूछते आजकल, ये नहीं पूछते सर आजकल आपको कैसे, सीधे पूछते कब आ रहे हैं पैसे। तो ये भी बात ठीक है, वो बच्चों को उसकी दिक्कत जो है वो भी जेन्युइन है, मैं समझता हूँ। लेकिन मैं ये आपको ज़रूर बताना चाहूँगा कि बच्चे, हमें आपसे एक अटैचमेंट है, हम अपनी लाइफ लगा रखी है आप लोगों के लिए, क्योंकि हमें समझाने वाला कोई नहीं था। हम आप में कोई कमी नहीं रहना देना चाहते। जितनी मेरे से हो सकती है मैं समझाता हूँ। मैं बहुत सारा खर्च भी कर दिया अपने से, लेकिन मुझे सिर्फ एक ही इच्छा है कि कोई बच्चा दूर दराज का, गांव का, जिसको कोई समझाने वाला नहीं, जिसका घर में कोई ऐसा नहीं है जो गाइड कर सके। और ऐसे बहुत सारे किस्से हैं मेरे पास कि बच्चे बेचारे अच्छे होने के बावजूद, जैसे कितना बुरा लगता है कि बच्चा 97% नंबर लिए, उसको पता ही नहीं था कि दिल्ली में एडमिशन लेनी तो CUT भी करना है, लॉ करना था तो क्लैट भी करना है। तो फिर बड़ा दुख होता है। मेरिट का रह जाना कोई और बात है, लेकिन किसी को डेट ही पता नहीं चले, डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं ठीक तरीके से करा पाए, इन बातों के, इनकम सर्टिफिकेट या कोई और सर्टिफिकेट टाइम पर ना बनवा पाए, तो इन बातों के लिए अगर किसी बच्चे का साल चलता है तो फिर दुख होता है, क्योंकि इसका लगता है कि हम बच्चों को और शेयर नहीं कर पाए। तो इसलिए बच्चे, ये मेरी वो अटैम्प्ट है, आप ज़रूर इसको सब्सक्राइब करें और इसको देखें, और 9419144030 पे जो है मैसेज भी करें। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरी लंबी बात होती, इतना टाइम आपके पास नहीं, लेकिन मेरा बहुत कुछ आपको बताना होता है, इसलिए मैं कोशिश करता हूँ जब भी टाइम मिले, जिस हाल में भी हूँ, मैं कोशिश करता हूँ आपको वहीं बैठ के शेयर कर दूँ। मेरी बहुत सारी आपको गुड विशेज़, ऊपर वाला करे आप सदा सलामत रहो और आपका अच्छा कैरियर बने, आपका एडमिशन भी हो, और बाकी अपनी तैयारी पूरी करके रखो। जिनको मेरिट के हिसाब से आइडिया है वो अपनी तैयारी रखो, पूरी इंफॉर्मेशन रखो, और बहुत सारी शुभकामनाएं। और कोई भी ऑफिशियल अगर आपने देखना है तो AICT की वेबसाइट है www.aict-india.org, इस पे जाके देखो, और एजेंट से बच के रहो, और लोग अगर आपको कोई मैनिपुलेट करते हैं बच के रहो, इधर उधर की सुन के अपने आप को कन्फ्यूजन मत क्रिएट करो। उन्हीं कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए ये हमने बना रखा है, तो आप इसको लगातार देखते रहा करें, सब्सक्राइब करके रखें। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।